जय गुरु जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थोड़ा सा सर्वाइकल पेन चल रहा है, इसीलिए लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो जल्दी गुरु जी की कृपा हुई तो बहुत जल्द फिर से मैं लाइव आऊँगा। तब तक आप रिकॉर्डेड सत्संग सुनिए, ठीक है? थैंक यू। जो सत्संग थे सुनती थी, पर बीच में कुछ ऐसे सत्संग आए जिनकी वाइब्रेशन मेरे को ठीक नहीं लगी। जो ऐसे होते थे भी, अगर तू ये सत्संग नहीं सुनेगी तो तेरे पति की मौत हो जाएगी, तेरे बच्चों को जेल हो जाएगी। तो मैंने वो इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने वो सत्संग अपने यूट्यूब से डिलीट ही कर दिए। बीच में मेरा मन इतना खट्टा हो गया था कि मेरे को ऐसा लगा भी, अगर ये गुरुजी संदेश दे रहे तो ये अपनी संगत को डरा रहे हैं। भगवान कभी ऐसा करते हैं? मेरे मन में एक थॉट, यही थॉट आने लग गए बार बार। बट एक दिन मैंने एफबी पे आपका एक रील थी वो सुनी, जिसमें आप बोल रहे थे भी ये फेक मैसेज आते हैं और इसको इग्नोर करिए, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। तब से मैं आपको फॉलो करने लगी और एक दिन मैंने आपको लाइव देखा इस पे यूट्यूब में। तो फिर थोड़ा सा विश्वास मेरा आ गया गुरु जी पे नहीं, ये कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो मतलब अपने सत्संग को सुनाने के लिए लोगों को डराते हैं। तो फिर अब थोड़ा सा यकीन आ गया। हाँ, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ सत्संग से। अपनी जो संगत है उनसे भी, जनवरी फरवरी में शायद मैं एक केमिस्ट की शॉप में जॉब करती हूँ। तो वहां पे गुरुजी का एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप है। ये गिरा था और किसी लेडी ने उठा के ये मेरे को दे दिया और मैंने ये गुरुजी का स्वरूप अपने पर्स में डाल दिया। पर इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ, जब से ये स्वरूप मेरे पर्स में आया है तो मतलब चाहे मेरे पर्स में 10 ही रुपए है, मेरा पर्स कभी खाली नहीं रहता। हाँ, इतना धन्यवाद मैं करती हूँ। पर मेरी जर्नी ना नितिन अंकल बहुत कष्ट में बीती है। मैं एक अकेली मदर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जिनका मैं परवरिश के लिए अकेले कर रही हूँ और शायद मेरी बैकबोन भी टूटी हुई है। फिर भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ इसलिए कि मैं अपने बच्चों को सेटल कर सकूं। मेरे इन लॉज जो है मेरे को बिल्कुल भी नहीं लाइक करते। इवन मेरे हस्बैंड भी। मेरी शादी को आज 27 साल हो गए, पर 2014 से मैं खुद अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ नितिन अंकल। मैं बाद बाद में अपने, पहले तो मेरे ससुराल वाले बोलते थे ये मानो, इस बाबे के पास जाओ, इस गुरु के पास जाओ, इस चेले के पास जाओ, ऐसा करो वैसा करो। यानी ऐसे कोई, नितिन अंकल, कोई ऐसा चेला नहीं है जो मेरे ससुराल वालों ने छोड़ा नहीं होगा। किसी से चावल ला रहे हैं, किसी से ताबीज बनवा के ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नितिन अंकल। पर बाद बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सब कुछ मतलब एक ऐसा काला जादू की तरह हमारे ऊपर, हम 2 बहनें एक ही घर में है, मतलब हमारे को दोनों को ऐसा कर दिया था। कई बार तो ऐसा मन करता था हम कहीं भाग जाए या मर जाए। पर 2 छोटे छोटे बच्चे थे, इनके खातिर हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब थोड़े साल से, 3-4 साल से ऐसा हुआ, मैं भोलेनाथ के मंदिर जाने लगी और कृष्ण भगवान को मानने लगी, दोनों को मानने लगी। तब थोड़ा थोड़ा विश्वास मेरा भगवान के ऊपर आने लगा भी नहीं, भगवान है जो कुछ कर सकता है हमारे लिए। तो अब जब से गुरु जी से मेरा थोड़ा सा मन लगा है तो अब जीने की आशा आ गई है मन में। नहीं, मैं थोड़ी जी सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, अपने बच्चों को सेटल कर सकती हूँ। तो यही मेरा आज का सत्संग है नितिन अंकल। बस ये है भी, गुरु जी से किसी तरह मेरा जुड़ाव हो जाए और मतलब कभी ऐसा हो गुरु जी ने अगर चाहा तो मैं बड़े मंदिर इनके दर्शन करने जा सकूं। बस यही है भी, गुरु जी मेरे को अपनी शरण में ले ले, बस यही इच्छा रखती हूँ मैं। बाकी जो आगे मैं अगर इनके शरण में चली जाऊंगी तो मेरा हाथ खुद पकड़ लेंगे, इतना मेरे को विश्वास है गुरु जी के ऊपर। बस यही, बाकी आप मेरे आगे का रास्ता मेरे को दिखाओ, मैं क्या करूं, कैसे करूं नितिन अंकल। अरे सब ठीक हो जाएगा आंटी। मुझे ये बताओ कि आपने बोला दोनों बहनें हम परेशान, तो दूसरी बहन भी दोनों परेशान है? दोनों ही है, दोनों ही है। वो छोटी क्योंकि है बड़ी है दूसरी वो आपसे? छोटी है, वो मेरे से छोटी है, उसका घरवाला भी बहुत ड्रिंक करता है और मेरा वो तो खैर 3-4 सालों से मेरे से दूर ही है, मतलब नहीं रहता है मेरे साथ।
नहीं, वो साथ रहती हैं अपने वो फैमिली के? साथ रहती है नितिन अंकल, वो तो साथ रहती है पर उसको भी बहुत टॉर्चर करता है वो। भाई एक घर में ना कोशिश करना दोनों बहनों की शादियां मत करना। मैंने हाँ जी, बहुत सारे जितने भी आज तक लोगों की लाइफ देखी है ना, दोनों बहनों वाली, जबकि मेरी जो मासी है वही मेरी चाची भी है, तो हमारे घर में भी ऐसा ही है। हाँ तो जी, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छी चीज मुझे, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूँ, मेरी मासी और चाची सेम है, मतलब मेरी माँ और मेरी जो मम्मी की बहन है वो भी एक ही घर में उनकी शादी हुई। मेरे चाचा मेरे फूफा जी भी हो गए, ऐसा कह सकते हाँ हैं जी, ना। यही हाँ रिश्ता जी, हाँ होता जी, है ना। मेरे को वो हाँ जी। नाम नहीं ज्यादा याद रहते रिश्तों के, यही रिश्ता होता है। मास्टर जी, मास्टर जी। मास्टर जी हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मास्टर जी। तो हुँ। आंटी, आप 27 साल आपने मतलब डिवोर्स नहीं हुआ है क्या? आप अलग रहते हो बिना नहीं, डिवोर्स के? डिवोर्स डिवोर्स नहीं हुआ है बट उनका मानना ये है भई मतलब मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। मैं पढ़ा आंटी अब लिखा हूँ, क्लास 1 ये, ऑफिसर हूँ। क्लास 1 ऑफिसर हूँ? हाँ, ईगो है ना अंकल नितिन अंकल, अरे ईगो वाह, बहुत है उनके अंदर। हालाँकि चलो मेरे 2 ईगो तो, बेटे हैं। आंटी तो इतना टाइम हो गया शादी को, ये बात समझ, पहले किस पोस्ट पे, क्लास 1 अभी बने हैं क्या तरक्की हो के? नहीं सर, कुछ नहीं है, अब क्या बोलूँ नितिन अंकल, बहुत लंबी कहानी है। जब से मैं 2011 में मैं एक्सीडेंट हुआ था, गिरी थी, गाँव में थी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। फिर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था तो मैं बीमार हो गई, मेरे को मतलब 1.5 साल मेरे को दवाइयाँ रेगुलर खानी पड़ी। रीढ़ की हड्डी में पस पड़ गई थी, तो मेरे जो इन-लॉज़ हैं दोनों, उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोर्स कर दिया, "अभी ये तो काम के लायक नहीं है, तू दूसरी शादी कर ले।" बस जो दूसरी शादी का भूत है, ये अभी तक उनके सिर से नहीं निकला नितिन अंकल। तो वो बोलते थे मैं तेरे को डाइवोर्स भी नहीं दूँगा और मेरी दूसरी शादी करवा दे, चाहे अपने नॉन में ही किसी से करवा दे। बस जो वो तब से जो फ़र्क पड़ा है, अभी तक वो वैसा ही है। बीमारी का फायदा एक तरह से कह सकते हैं, हाँ जी। हाँ जी, उठाने हाँ की जी। कोशिश करी है, हाँ जी। बीमारी का फायदा। तो जब शादी हुई है तो फाइनेंशियली आप लोग उनसे वीक थे क्या, काफी हाँ ज्यादा? जी, हाँ जी। फाइनेंशियली तो भी क्योंकि मेरे ब्रदर नहीं है, मेरे पापा अकेले थे, अब 4 साल हो गए उनकी डेथ भी हो गई है। फिर करी तो क्यों इतने अगर ऊपर ऊपर घर में शादी क्यों करी? इतना ऊपर भी नहीं है नितिन अंकल, पर चलो जिसका थोड़ा, ईगो ऊपर थोड़े ऊपर में भी क्यों करी? बराबरी में करो। गलत है ये जो लोग सोचते हैं, सब सुन लो ये बात, जो लोग सोचते हैं ना कि हमारी लड़की है और हम अपनी लड़की को ऊंचे घर में शादी कर देते हैं वो खुश रहेगी, ये ज्यादातर डिसीजन उल्टा पड़ता है। बाद में कोई रईस हो जाए तो सही है, बाद में तो सही हो जाता है, बाद में कोई नहीं अंकल, ले, इतने ऊपर भी नहीं है जहाँ मेरा हस्बैंड, अब आप खुद सोचो उन दिनों 2006-7 में अगर 7-8 हजार तनख्वाह लेता होगा तो वो इतना ऊपर कहाँ हुआ, आप खुद तो सोचो इस बात। 2006-7 में क्लास 1 अफसर की 6-7 हजार तनख्वाह थोड़ी थी। बस वही ईगो था ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एम कॉम की हुई बस। तो ये बने ये बने हैं क्या वो मतलब इनकी वो नहीं हुई है नहीं तो प्रमोशन? अभी भी नहीं है, वो अभी भी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में अभी भी जॉब कर रहे हैं, शायद अच्छा में भी तो हो क्लास सकता है 1 मेरे को लगा सरकारी में क्लास 1 अफसर है, नहीं, नो, प्राइवेट तो नो, कुछ। सरकारी होता है नितिन अंकल, तो मेरे को कोई चिंता नहीं थी तब तो, अगर मैं मैं तो डाइवोर्स सरकारी, ये प्राइवेट ऐसा में, कुछ नहीं अच्छा बस है। आप ये वो कहना चाहते हो कि एक अपने पढ़ाई का घमंड है। हाँ, हाँ, बस वही है। मैंने +2 की भी, 10th +2, बट उन्होंने एमकॉम की होगी। मैंने अभी ठीक है तक आंटी, जहाँ से आप आते हैं, आप कौन सी जगह से हैं? मैं शिमला जिले, से हूँ। हाँ तो शिमला में +2 भी लड़कियां कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक ही है। वो भी आपने की होगी मेरे ख्याल 25 साल पहले, काफी साल हाँ जी, पहले। 1995 में मैंने +2 कर ली थी। तो वो लगभग 30 साल हो गए आपको +2 करे हुए। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम तो ठीक ही है, वो दिल्ली में भी +2 तक ही पहुंचती थी लड़कियां। तो अभी भी चलिए मैं आंटी, दवाई अब जो, में जॉब कर रही हूँ, तो ऐसा आंटी ये नहीं है। ऐसा ही टाइम शुरू से ही देखते रहे हो क्या, या मतलब शुरू में? शुरू से ही। नहीं, नहीं, अरे शुरू बाप से ही रे, मैंने ऐसे देखा है, जब ओहो, से मेरी शादी हुई, तो मतलब मेरे को कभी ऐसा सपोर्ट नहीं मिली है, भई हाँ, कुछ ऐसा है भई नहीं।
हमारे को यही सिखाया है भी नहीं, ससुराल में रहना है जैसे रहना है, चाहे ससुराल वाले कुछ भी करे, मारे पीटे। मैंने मार भी खाई है, मैंने सब ससुर की मार भी खाई है नितिन अंकल। कमाल है यार, 27 साल हो गए आपको। ओहो हो। चलो आंटी, कोई बात नहीं, अब आप हिम्मत रखो और सत्संग सुनते रहो और अमृत वेला करो अगर कर पाते हो, नहीं अमृत तो। वेला कर रही हूँ आज, कम से कम 14 दिन हो गए मेरे को अमृत वेला करते अच्छा हुए। ठीक। जब से ठीक है। आपसे जुड़ी हूँ, अमृत वेला का पता भी मेरे को तभी से लगा है, नहीं मेरे को आइडिया नहीं था इस बात का। इवन मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी इसी से जुड़ी है, पर उसको अभी इतना आइडिया नहीं है, शायद आपके ग्रुप से नहीं जुड़ी है वो भी क्या है, पर वो हाँ, सत्संग भी सुनती है। कोई बात नहीं, आप अमृत वेला करिए। और आप जो आपको शरीर में आपने बोला है ना कोई दुख है आपके बैक में, अभी भी है क्या वो बैक पेन जो? बैक पेन होती है, ज्यादा ठंड लग जाए, मैं तभी मैंने स्वेटर पहनी है। अगर मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी तो मेरी सारी जो बैक है बिल्कुल जाम हो जाती है। ठीक है, आप गुरु जी के आगे जोत जगाओ, और वो जोत की जो उसमें से जो भी अर्क बचता है ना, जोत के हाँ जी, आगे आपका स्वरूप है गुरु जी का। छोटा सा है, ये मेरे को मिला था हाँ, दुकान कोई में किसी बात नहीं, को गिर गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी स्वरूप के आगे जोत जलाओ और इसको एक जगह रख दो, क्योंकि आपने तो पहना तो है नहीं, तो रख दो मंदिर में या कहीं पर। जोत हाँ जगा जी, के टच कर देना, जोत को टच करना स्वरूप से। हाँ और जी, फिर उसमें से एंड में राख, जो एंड में जो अर्क होती है उसको आप लगाओ बैक पे, उसे ठीक हल्का है। हल्का लगा के हाँ उसे जी, मलो, ज्यादा हाँ तेज जी, नहीं, आराम से उसे मलो। ठीक है। फिर आप 1 महीने बाद सत्संग करना, बताना हाँ फिर जी, आपका क्या हाल है। शुक्राना ठीक है। सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, नितिन अंकल, जय गुरु धन्यवाद जी। आपका बहुत। थैंक यू आंटी, थैंक यू। पहले 2 बार ओम का उच्चारण होगा, फिर मंत्र जाप, आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पर आप सब ध्यान दीजिए। प्लीज लुक इनटू योर ब्रीदिंग, और जो सांस अंदर बाहर हो रही है उसको बस देखें, ध्यान दें उस पर। और धीरे धीरे उसको देखते जाएंगे तो वो धीरे होती जाएगी, मतलब इट विल कम इन योर कंट्रोल, और वो स्लो डाउन होती जाएगी। ट्राई टू स्लो इट डाउन। पहले एक लंबा सांस ले लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।